नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी में। हमारे YouTube चैनल पर सभी एग्जामों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन तैयारी न्यू कॉन्सेप्ट और संपूर्ण प्रश्न विस्तार के साथ कराई जाती है। ईच एंड एवरी डिटेल आपको बताया जाता है। बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे YouTube चैनल D&K टेक्निकल एकेडमी को सब्सक्राइब करें। हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं यूपी B.Ed स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स, जो हर एग्जाम यूपी B.Ed के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। इसमें इसके लिए ये दिया गया है, इसके लिए पूछा गया है। तो इसमें जो संबंध दिए हैं SRPQ, इसको लिखा जाता है ONL ये लिखा जाता है। तो इसमें हम लोग 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 4 घटाएंगे। तो इसमें से 4 घटाएंगे, -4 किया तो O हो गया, इसमें -4 किया N हो गया, P में -4 किया L हो गया और Q में -4 किया M हो गया। इसी प्रकार इसको करेंगे। K में -4 करेंगे G हो जाएगा, J में -4 करेंगे F होगा, H में -4 करेंगे D होगा, I में -4 करेंगे E होगा। आपका सही विकल्प है विकल्प नंबर D, सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कह रहा है 11 को 121 लिखा जाता है। 110 अनुपाते समानुपाते 15 अनुपाते 125 अनुपाते 210। तो 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा, और 121 में -11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 110 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा, 225 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 210 हो जाएगा। इसी प्रकार इनमें संबंध देखेंगे तो पहला विकल्प देखते हैं। 9 का स्क्वायर 81 होता है। पहला विकल्प आपका गलत है, 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 72 आना चाहिए। दूसरा विकल्प भी गलत है आपका। इसके बाद तीसरा बी नंबर सही है। 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में -18 करेंगे तो हो जाएगा 306। 324 में 18 माइनस किया 306। आपका सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, कराए जिस प्रकार स्वप्न वास्तविकता संबंधित है, तर्क संगत किससे संबंधित है? तर्क संगत आपका संबंधित है मिथ्या से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई संख्या संख्याओं में से कौन सी संख्या सही नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे पहले में इसमें +6 करेंगे, यहाँ पे 8 आना चाहिए, 6 गलत है। 8
यहाँ पे 8 आएगा, 8 में +10 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, 18 में 12 ऐड करेंगे। इसी प्रकार 4 का डिफरेंस सभी में आ रहा है, तो आपका सही विकल्प है विकल्प नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 541, 514, 312, 743, 945 और 816, इनमें संबंध बताना है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट जोड़ेंगे सभी संख्याओं को, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, 3 2 5 1 6, 2 1 3, 4 3 7, 5 4 9, 6 1 7। तो आपका गलत है विकल्प नंबर ए। इसमें 1 + 6 = 8 इक्वल नहीं है, इसलिए ये विकल्प गलत है। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प चुनें जो अन्य से भिन्न है। जो अन्य से भिन्न है, खेल मैदान में आयोजित किए जाते हैं, सही है। सिनेमा स्क्रीन पर दिखाई जाती है, ये भी सही है। नाटक मंच पर दिखाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन रबड़ का प्रयोग कागज पर लिखा हुआ मिटाने के लिए किया जाता है। आपका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कह रहा है 32 को 41 लिखा जाता है, तो 3 + 2 = 4 + 1। इसी प्रकार इसका होगा 4 + 4 = 6 + 2, 6 + 2 8, 8। ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही। पहला विकल्प भी सही है आपका, दूसरा भी सही है। इसके बाद तीसरे को चेक करते हैं, 6 4 10, 8 2 10, ये भी सही है। आपका विकल्प नंबर डी गलत है। इसमें 3 + 3 = 5 + 6, तो 3 3 9, 3 3 6 = 5 2 11 इज नॉट इक्वल टू है। तो आपका सही विकल्प है डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, यम पी का पुत्र है। आप लोगों को इस तरह बनाने हैं, यम पी का पुत्र है, पी का पुत्र है। अगला, क्यू पोती है ओ की, जो कि पी का पति है। पी पति है, ये पति हो गया ओ। अगला, क्यू पोती है ओ की, क्यू पोती हुई ओ की, तो इसके बच्चे हुई क्यू। अगला, यम ओ से किस प्रकार संबंधित है। यम ओ से किस प्रकार संबंधित है, तो यम ओ का पुत्र है, यम ओ का पुत्र है। सही विकल्प ए नंबर, यम ओ का पुत्र है। अगला क्वेश्चन, लड़कों की एक पंक्ति में अमर बाएं से, अमर का स्थान बाएं से 7वां आ रहा है, विवेक का दाएं से 12वां आ रहा है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमर बाएं से हो जाता है 22वां। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं। तो इसको ऐसे लगाएंगे, पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा। अमर का बाएं से स्थान, तो अमर का बाएं से स्थान है 7वां, प्लस अमर का दाएं से स्थान, अमर का दाएं से स्थान, तो अमर का बाएं से स्थान है 24।
12। इसके बाद विवेक का दाएं से स्थान 12 हो गया, -1, तो इसका 34 - 1 = 33। तो कह रहा है कुल कितने बच्चे हैं? 33। आपका सही आंसर है सी, 33। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका नहीं बनाया जा सकता, मैच करते हैं। पहले भी सभी में IMP दिए हैं, इसके बाद ए आपका ए भी दिए हैं, इसके बाद इसमें नहीं है SS ये भी दिए हैं, SS आई भी दिए हैं, इसके बाद VE इसमें V नहीं है, तो आपका सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सार्थक क्रम को दर्शाएगा? सार्थक क्रम को कौन सा विकल्प दर्शाएगा? तो पहले अवलोकन किया जाता है, फिर पहले अवलोकन करते हैं, अवलोकन करने के बाद सुनते हैं, सुनने के बाद विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण करने के बाद निर्णय किया जाता है, निर्णय करने के बाद कार्य शुरू होता है। तो आपका सही विकल्प हो जाए विकल्प नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, लुप्त संख्या को पहचानिए, लुप्त संख्या का पता लगाइए। तो यहाँ पे हो जाएगा इसमें 7 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सच होगा 28 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 27। इसके बाद 8 में 5 का गुणा कराएंगे तो 8 × 40, 40 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 38 हो जाएगा। इसी प्रकार 9 में 6 का गुणा करेंगे और -3 कर देंगे तो 9 × 6 = 54, 54 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 51। सही आंसर है आपका बी नंबर, 51 आएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 3 स्टार 5 स्टार 3 स्टार 5 स्टार 6 को इतना लिखा जाता है तो इसे हम ऐसे करेंगे, इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसके बाद 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। ये लिखा गया है, इसे इस प्रकार लिखा गया है। इसी प्रकार इसे 2 का स्क्वायर 4 लिखा गया है, 4 का स्क्वायर 16 लिखा गया है, 9 का स्क्वायर 81 लिखा गया है। तो हम इसी प्रकार अपना नंबर ज्ञात करेंगे। 7 का स्क्वायर लिखा गया है 49, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, यदि सफ़ेद को नीला कहा जाए, नीले को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए, काले को बैगनी कहा जाए, बैगनी को नारंगी कहा जाए, काले को बैगनी कहा जाए, बैगनी को नारंगी कहा जाए, तो मनुष्य के खून का रंग कैसा होगा? मनुष्य के खून का रंग लाल होता है। अब देखेंगे इनमें लाल को क्या कहा गया है, तो लाल को पीला कहा गया है, तो मनुष्य के खून का रंग पीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में बैट को YZG लिखा गया है, BAT को YZG लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में सिख को क्या लिखा जाएगा? तो B का अपोजिट Y होता है, A का अपोजिट Z होता है, T का अपोजिट G होता है। इसी प्रकार यस का अपोजिट हो जाएगा H, I का अपोजिट होता है R, C का अपोजिट होता है X, K का अपोजिट होता है P। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 15 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, अजय अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। अजय
पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है। अजय पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा और 25 किलोमीटर जाता है, 25 किलोमीटर जाता है। आखिर में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर तय करता है, 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर बचा है। ये दूरी आपको पता करनी है, तो ये आ रही है 10 किलोमीटर। सही आंसर है आपका डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी निश्चित कोड में DAUGHTER को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में APTITUDE को क्या लिखा जाएगा? एप्टीट्यूड। तो इसे हम नंबरिंग करेंगे। ए को ई लिखा गया है, ए को ई लिखा गया है। नंबरिंग की जाएगी 1 2 3 4। यहाँ पे ए की जगह हम लिखेंगे यू, पी की जगह लिखेंगे डी और टी की जगह लिखेंगे ई, आई की जगह ए, यू की जगह पी, टी आई टी। ये हो गया। आप कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कूट में पिक को ये लिखा जाता है तो फ्लाइट को क्या लिखा जाएगा? पिक को ये लिखा जाता है तो फ्लाइट को क्या लिखा जाएगा? पी का जो मान होता है वो पी के पहले आता है ओ और पी के बाद आता है क्यू। इस तरह हो गया। आई के पहले एच आता है और आई के बाद जे आता है, ये लिख दिया। सी के पहले वी आता है और बाद में डी आता है। इस तरह विस्तार करना है तो एफ के पहले आएगा ई और जी, ये हो गया। यल के पहले आएगा के और बाद में यल के आएगा यम। तो आपका ई जी के यम, ई जी के यम, ई जी के यम। 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं। फिर अगला देखेंगे, इसमें आएगा जेड बी, जेड आएगा बी आएगा तो जेड बी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 20, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 2 8 18 32 50। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 2। फिर अगले में 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो 2 दूनाई 4 दूनाई 8 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 3 का स्क्वायर गुणे 2, 3 त्रिकाई 9 दूनाई 18। फिर 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 दूनाई 32 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर और गुणे 2, 5 5 25 दूनाई 50 हो गया। 6 का स्क्वायर 6 6 36, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, तो इसका मान हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, 5 11 23 47 95, इनमें मल्टीप्लाई 2 करना है प्लस 1। 5 दूनाई 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 5 दूनाई 10 प्लस 1 11, 11 दूनाई 22 1 23, 23 दूनाई 46 1 47, 47 दूनाई 94 1 95 और 95 दूनाई 190। अभी 190 में प्लस 1 ऐड करेंगे 191। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जिस प्रकार 528 ऊपर दिए हैं, नीचे दिए हैं 512। 528 में 512 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 116 आएगा। इसी प्रकार 915 में
364 सब्ट्रैक्ट करें 551 आएगा। अब 720 में 725 में 524 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 आया यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे 2 आया। सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी 201। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। सार्थक क्रम देखना है। पहले देश होता है, पहले देश आएगा, उसमें जंगल होते हैं, जंगल में पेड़ होते हैं, पेड़ से लकड़ी निकाली जाती है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बाड़ी ने कहा वह मेरे दादा की, वाणी के दादा की। तो दादा ये हो गया, हम ट्रायंगल से नोट करेंगे। दादा के इकलौते पुत्र यानी इसके पिताजी हो गए, इकलौते पुत्र का लड़का है, लड़का हुआ, इनका भाई हो गया। तो वाणी से किस प्रकार संबंधित है। तो वाणी से वाणी का भाई हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वकील महिलाएं डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाती है। वकील महिलाएं डॉक्टर को आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। वकील महिलाएं डॉक्टर, महिला वकील भी होती हैं, डॉक्टर भी होती हैं। अगला क्वेश्चन, रचिर उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, उत्तर की ओर जाती है, उत्तर की ओर चलना शुरू करती है और 15 किलोमीटर जाती है। वह चलने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है। रचित दक्षिण की ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर आया, 20 किलोमीटर चला। फिर वह पूरब की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर और प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और किस दिशा में है, पूरब की ओर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी उत्तर की ओर मुख किए बैठे हैं। यस टी और क्यू के बीच में है। यस टी क्यू के बीच में है। क्यू आर के एकदम बाएं है। क्यू आर के एकदम बाएं है। पी टी के एकदम बाएं है। पी टी के एकदम बाएं है। तो बीच में कौन है, बीच में है यस। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करके उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जो छात्रों को दर्शाता है जो कवि हैं, कवि और गायक दोनों हैं किंतु डांसर नहीं है, जो डांसर नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। टी है जो गायक भी हैं और कवि भी, लेकिन डांसर नहीं है। अगला क्वेश्चन, यदि 5 × 3 × 9 बराबर 395, 9 × 7 × 5 बराबर 759, 7 × 6 × 4 का मान क्या होगा। तो इसे करेंगे 3 3 9 5 इस तरह लिख दिया। फिर इसे 7 5 9, अब इसी तरह इसको लिखेंगे 6 4 7, 6 4 7 यानी 647। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 29। करा है 9 * 7 बराबर 32। इसमें कहा गया है 9 का स्क्वायर होता है 81 और 7 का स्क्वायर 49 होता है।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 32। इसी प्रकार 13 का स्क्वायर 169 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 आएगा। इसी प्रकार इस 17 का स्क्वायर 289 होता है और 9 का स्क्वायर 81, सब्ट्रैक्ट करेंगे 208 आएगा। इसी प्रकार 19 का स्क्वायर 361 होता है और माइनस 11 का स्क्वायर 1 से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0 4 1 042 यानी 240 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। नितिन को याद है कि निधि का जन्मदिन शुक्रवार से पहले। नितिन को याद है शुक्रवार से पहले यानी नितिन को याद है कि निधि का जन्म शुक्रवार से पहले किंतु मंगलवार के बाद हुआ था। शुक्रवार से पहले और फ्राइडे से पहले और ट्यूसडे के बाद हुआ था। दीपक को याद है कि निधि का जन्म बुधवार के बाद यानी ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद किंतु शनिवार से पहले हुआ था। तो शनिवार से पहले हुआ था। तो निधि का जन्मदिन किस तिथि को है? ट्यूसडे, यहाँ वेडनेसडे, यहाँ पे थर्सडे, यहाँ पे वेडनेसडे थर्सडे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुरुवार, थर्सडे को हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। रहीम बिंदु यक्स से चला 5 किलोमीटर, यक्स बिंदु से चला और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर सीधे चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चलता है। अब वह एक्स बिंदु से किस दिशा में है? तो एक्स बिंदु से है दक्षिण पूरब में है। आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो एक अधिवर्ष में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? 1 जनवरी से 1 मार्च तक दिनों की संख्या, जनवरी में 31, मार्च में 29, अधिवर्ष है इसलिए फरवरी में 29 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 61। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो जो शेष आएगा 8 सप्ताह आएगा, शेष दिन 5 आएंगे। तो 5वां दिन होता है, पहला होता है सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, 5वां होता है शुक्रवार। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वरुण लंबा है संजय से। वरुण को बी से डिनोट करते हैं। वरुण लंबा है संजय से लंबा है, संजय छोटा हुआ। विपुल लंबा है वरुण से, तो विपुल वरुण से ही लंबा हुआ विपुल। कृष्णा उतना लंबा नहीं जितना विपुल, किंतु वरुण से लंबा है, तो यहाँ पे कृष्णा हो जाएगा। सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा हो जाएगा आपका विपुल। 33 का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, राजन की आयु अपने पिता से 20 वर्ष कम है। तो हमने माना पिता की आयु x हो गया, राजन x - 20 हो गया। कह रहा 5 वर्ष पूर्व -5 करेंगे 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। तो 3 गुना कर दिया पिताजी को, 3 गुना हो गया। अब इसे हल करेंगे। x - 5 बराबर 3x 25 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 75 हो जाएगा। अब इधर यहाँ पे 2x बचा, x में 3x में x गया, 2x बचा, = 75 में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 70 आया। अब 2 से 70 को डिवाइड करेंगे 35। तो पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता वर्तमान में है 35 ईयर। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा
आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी एक आदमी ने महिला से कहा, ये महिला हो गई, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी इसका ये पुत्र है, ये इनकी पत्नी का भाई है। वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 2463 को 36 लिखा जाता है, 5552 को 30 लिखा जाता है, 6732 को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पे ऐसे करेंगे 2 + 4 + 6 में 3 का गुणा कर देंगे तो 6 4 10 2 12 12 23 36 होता है। इसी प्रकार सेकंड में करेंगे 5 5 10 5 23 15 2 9 30 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें 6 + 7 + 3 7 3 10 6 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि भाग का अर्थ है प्लस, यानी पहले नंबर नोट करते हैं 15 9 कोष्टक बंद किया, यहाँ पे सिंबल आएगा, यहाँ से कोष्टक चालू 12, यहाँ पे सिंबल है 4, फिर कोष्टक बंद, नीचे है कोष्टक शुरू 4 आगे 4। कह रहा है भाग का अर्थ है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, इसके बाद भाग का अर्थ प्लस है, इसके बाद गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 6 15 6 आया, यहाँ पे 12 में 4 गए 8 आएगा प्लस 8 माइनस, यहाँ पे 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो 8 से 8 गया, आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 6 आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक कथन को आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको कथन को सत्य मानकर विचार करना है। तो हम कथन पढ़ते हैं, कथन से पदक पुरस्कार है, पदक पुरस्कार है, सभी पुरस्कार पदक नहीं है, सभी पुरस्कार पदक नहीं है। दूसरा है सभी प्राप्त पदक पुरस्कार कहलाते हैं, तो बी आपका सही है, ये गलत है, सभी पुरस्कार पदक होते भी हैं नहीं भी होते, दोनों कंडीशन है इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मशीन को ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार डेंजर को क्या लिखा जाएगा? मशीन को ये लिखा जाता है तो डेंजर को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें मशीन के लिए 13 + 6 19, सभी नंबर में 6 ऐड कर देने हैं, प्लस 6 कर देना है। तो इसी प्रकार डी का मान 4 होता है, 4 में 6 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। ए का मान 1 होता है, इसमें 6 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40, यदि किसी निश्चित कोड में इस नंबर को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? तो इसमें सभी में +2 कर रहे हैं, तो टी में +2 ऐड करेंगे वी हो जाएगा, आर में +2 ऐड करेंगे टी हो जाएगा। इसी प्रकार इसे करेंगे हम लोग। ई में 2 ऐड करेंगे जी होगा, आर में ऐड करेंगे टी होगा, एन में ऐड करेंगे पी होगा, ए में ऐड करेंगे सी होगा। इसके बाद के में ऐड करेंगे यम होगा, इसके बाद यू में ऐड करेंगे डब्लू होगा, यल में ऐड करेंगे एन होगा और ए में ऐड करेंगे सी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका
करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जिनके तुरंत पहले एक सम संख्या तथा तुरंत बाद एक विषम संख्या है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो आपका पहला नंबर ही है 4 6 4 7 3। फिर अगला है 8 5 7। फिर अगला है 6 3 1। 3 नंबर है, तो कितने हुए टोटल? 3 नंबर हुए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन, यदि शब्द क्वालिफिकेशन के चौथे पे है यल, चौथे, इसके बाद छठे 1 2 3 4 5 6, छठे पे यफ है, छठे नवे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे ए है, और 11 पे आई है। अक्षरों से कोई भी अर्थपूर्ण शब्द संभव है तो तीसरा अक्षर क्या होगा? तो इसका जो बनेंगे यफ ए आई यल, फेल का तीसरा अक्षर आई है। क्या है तीसरा अक्षर? आई है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आई। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के एक सवाल में विभाजक भागफल का 3 गुना है, विभाजक भागफल का 3 गुना है, शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल कितना है? 2 है। तो शेषफल 2 है तो विभाजक हो जाएगा 6 × 2 = 12। भागफल हो जाएगा, भागफल आ जाएगा 4। तो आपका पूछ रहा है भाज्य कितना होगा? तो 4 × 12 धन 2, 12 चौक 48, 48 में 2 जुड़ा 50 हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है, यदि x + y - x - y का मान ज्ञात कीजिए। तो x + y, कोष्टक खोलेंगे तो -x + y हो जाएगा। x से x सब्ट्रैक्ट हो गए तो यहाँ पे आ जाएगा 2y आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि 120 एक संख्या का मान 20% है, यानी 120 बराबर एक संख्या x मान ली, x का 20% है, 20/100। तो इसका हो जाएगा 20 छक्का 120, तो x बराबर 600 आ गया। अब 600 में 600 का 120%, 600 का 120% निकालना है, मल्टीप्लाई 600/100। तो 0 0 खत्म, इसका हो जाएगा वर्छंग 72 यानी 720। आपका सही आंसर है आपका 720। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो a + b/2 = 20 ईयर। तो इसका हो जाएगा a + b की आयु हो जाएगी 40। a + b बराबर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 हो जाएगी। अगला पॉइंट कह रहा है, a को c से बदल दिया जाता है तो औसत आयु, a को c से बदल दिया जाता है तो औसत आयु वह a + b/2 = 19। तो इसका हो जाएगा c + b का मान हो जाएगा 38। अगला पॉइंट है, c तथा a की औसत आयु 21 वर्ष है। तो a की औसत आयु 21 तो नहीं 42 हो जाएगी, 42। a b तथा c की औसत आयु क्रमशः कितनी है? तो यहाँ पे a + b + c यानी 2 कॉमन, a + b + c आ जाएगा आपके लिए। सभी को जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। a + b + c का मान 120 आ जाएगा। तो यहाँ से a की आयु निकालेंगे तो a की आयु हो जाएगी 22 वर्ष, b की आयु निकालेंगे 18 वर्ष,
और सी की आयु निकालेंगे 20 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी एक कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, शेष ए ने पूरा किया, 20 दिनों में पूरा कर दिया है। तो बी अकेला वह उस कार्य को किस तरह में करता है? तो बी ए बी द्वारा 20 दिनों में मिलकर किया 2/3 भाग। अगला शेष कार्य बचा 1/3 भाग शेष बचा, तो शेष को ए ने पूरा किया, तो ए 20 × 3 = 60 दिन। बी को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो 60 × 30/60 - 30। तो यहाँ पे 30 बचेगा, 30 में 30 सब्ट्रैक्ट तो 60 दिन आएगा। आपका आंसर 60 दिन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? बच्चों के अनुभवों तथा आवाज़ों को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभवों तथा आवाज़ों को प्रमुखता देना। अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होता है? समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। अग्रोन्मुखी, सही ऑप्शन है आपका अग्रोन्मुखी। अगला क्वेश्चन है, ये रहे दोस्तों आपके लिए 50+ रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बीएड की प्रवेश परीक्षा में आते ही आते हैं। बीएड की बेहतरीन तैयारी करने के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए जुड़े हमारे साथ हमारी यूट्यूब चैनल D&K टेक्निकल अकेडमी को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद दोस्तों। क्लास अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में।